अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1128वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, बहुत सारी ऐसी शिकायतें सुनने के लिए मिल रही है कि लोग लॉकडाउन पीरियड के अंदर वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। एक ख़बर ये पढ़ने के लिए मिली, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। एक ख़बर ये पढ़ने के लिए मिली कि तलाक़ों का जो रेशियो है उसके अंदर इजाफ़ा हो चुका है। कुछ ख़बरें ऐसी पढ़ने के लिए मिली कि बहुत सारे लोगों को पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं लॉकडाउन के पीरियड के अंदर। देखो, मैं डिप्रेशन से निकलने का तरीक़ा आज आप लोगों को बताऊंगा। आपका डिप्रेशन किस टाइप का है? नौकरी को लेकर है, दुकान को लेकर है, कारोबार को लेकर है, या मियाँ बीवी के अपने कुछ मसाइल है, सास बहू के प्रॉब्लम्स को लेकर है, तो कुरान और हदीस की रोशनी में आज हम आपको उसका हल बताएंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है, इंसान डिप्रेशन का जो शिकार बनता है वो निगेटिविटी की वजह से। जिस इंसान को निगेटिव सोचने की आदत होती है वो ऑटोमेटिकली डिप्रेशन का, हाइपरटेंशन का, ब्लड प्रेशर का, फिर कुछ दिनों के बाद शुगर का पेशेंट वो ख़ुद ब खुद बनता है। तो अपने मिजाज में सबसे पहले तो पॉजिटिविटी लेकर आओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल के अंदर जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन था, जो इस्लामिक इनकलाब था आपका, 23 साल के अरसे में पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का जो इनकलाब आपने कायम किया वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके पॉजिटिविटी यानी मुस्बत सोच की वजह से। हर मुसलमान अगर वो मुस्बत रहेगा तो कब्र में जाने तक डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर ये तो बहुत दूर की बातें हो गई। उसके सर में दर्द नहीं होगा, कभी सर में भी उसके दर्द नहीं होगा। अब पॉजिटिव कैसे सोचना है मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कुरान और हदीस की रोशनी में। इंशाअल्लाह सुकून मिलेगा आपको, आपकी लाइफ में आपको सुकून मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो डिप्रेशन को दूर करने वाली और लाइफ में सुकून पैदा करने वाली है वो है नमाज़ों का एहतमाम। 5 वक्त की नमाज अगर आप उसका एहतमाम करते हैं, दुनिया की कोई भी ताकत आपको डिप्रेशन का पेशेंट नहीं बना सकती है। सबसे बेहतरीन इलाज, 5 वक्त आप वज़ू कीजिए, नमाज़ों का एहतमाम कीजिए, और चलते फिरते उठते बैठते आपकी ज़ुबान पर अल्लाह का ज़िक्र होना चाहिए। बहुत सारे अज़कार है, लेकिन मैं आपको एकदम ऐसा ज़िक्र बताता हूँ इंशाअल्लाह जिसके करने से आपके दिल के अंदर आपको एकदम हल्कापन महसूस होगा। और वो ज़िक्र है सुबहान अल्लाह। एकदम आसान, सादा, सिंपल, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। चलते फिरते उठते बैठते सुबहान अल्लाह पढ़िए। और उसी के साथ साथ अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह ये भी पढ़ा कीजिए। जब भी आपको याद आए उस वक्त में अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ो, या तो पूरा पढ़ो, अस्तग़फ़िरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, या अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। ये दोनों जो इस्तग़फ़ार है इसका आप एहतमाम कीजिए। इंशाअल्लाह मैं अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद रखता हूँ आपको दिल का जो बोझ है वो आपको कम महसूस होगा और कुछ दिनों के बाद वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब जो मसाइल आपके सामने हैं उन मसाइल में आप अपने आप को पॉजिटिव कैसा रखेंगे? मियाँ बीवी का मसला है, तो देखो मियाँ बीवी का जो मसला है, मियाँ बीवी के जो मसाइल है, मैंने जैसा बताया हमारे अली भाई जो सऊदी अरब में पिछले 30 सालों से हैं, और उन्होंने जो मुझे वहाँ की कारगुजारी सुनाई कि वहाँ मियाँ बीवी के मसाइल, प्रॉब्लम्स क्यों नहीं होते हैं। इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वहाँ पर जो है उनके बीच में कोई इंटरफेयर करने वाला नहीं होता है। हमारे घरों में ये प्रॉब्लम्स इसलिए है कि हमारे घरों में सास जो है वो बहू को टोक रही है, बहू को अपने शोहर के, उसके बहनों पर, उसके दीगर रिश्तेदारों के ऊपर ख़र्च करने से प्रॉब्लम है। तो ये सारे जो हमारे घरों में गैरों के तरीक़े हैं और हमारे घरों के अंदर ये गैरों की रसूमात है और गैरों वाली जो सोच है, इसकी वजह से डिप्रेशन है। तो मियाँ बीवी वो अगर सिर्फ़ अपने हस्बैंड से
और अपनी बीवी से ताल्लुक़ रखेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, बजाय इसकी उसकी लाइफ में इंटरफेयर करने के, तो मैं समझता हूँ लाइफ में सुकून ही सुकून होगा। और मियाँ बीवी भी दोनों अगर एक दूसरे की इज़्ज़त करने वाले, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने वाले, शोहर ये सोचे, ये जो लॉकडाउन का पीरियड है ये शोहर के लिए एक मौका है सोचने का। वो अपने बीवी की खिदमत को देखे, वो बेचारी फ़जर से पहले उठ रही है, फ़जर से पहले आपके लिए चाय बना रही है, वज़ू के लिए पानी गर्म कर रही है, नमाज नहीं हुई कि आपके सामने चाय हाज़िर हो चुकी है, आप अपने मोबाइल को हाथ में लेकर बैठे हुए हैं, उसके ऊपर गेम खेलते हुए, टाइम पास करते हुए, लेकिन वो बेचारी अल्लाह की बंदी उस वक्त में भी आपके घर की साफ़ सफाई करने में लगी है, बर्तन धोने में लगी है, किचन में आपकी खिदमत करने में लगी है। एक बात याद रखो, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन मुल्कों की औरतें जितनी वफ़ादार और जितनी शोहर की खिदमत गुजार होती है, पूरी दुनिया में कहीं की भी औरतें ऐसी नहीं होती है, पूरी दुनिया में। बल्कि इंडिया के अंदर भी आज की जो मॉडर्न लेडीज़ है, हायर एजुकेटेड जो फीमेल्स है, उनके यहाँ पर भी ये सारे काम जो है ना एक मेड करती है, यानी जो घर में काम करने वाले खाला, आपा या काम वाली बाई जो भी होती है, ये सारे काम वो करती है, बर्तन धोने का, चाय बनाने का, सारे काम। क्योंकि आजकल के ज़माने में ज़्यादातर घरों में तो ये हो चुका है कि लेडीज़ जो है वो भी जॉब करती है, तो वो एक कोने में अपना लैपटॉप लेके बैठी हुई है, शोहर अपना काम कर रहा है और सारे काम जो है वो बाहर वाली आके कर रही है। तो मियाँ बीवी के बीच में जो बॉन्डिंग है, जो प्यार होना चाहिए, जो मोहब्बत होना चाहिए, उसमें कभी भी वो मजबूती नहीं आती है। उसका रीज़न ही ये होता है। लेकिन हमारे इंडिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर ये तीनों मुल्क ऐसे हैं कि यहाँ की औरतें जितनी वफ़ादार और अपने शोहर की खिदमत गुजार होती है, पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं होती है। आप सोचो, एक औरत आपकी खिदमत में इतनी लगी हुई है, उसकी अच्छाइयाँ देखो। अगर आप उसके अंदर की अच्छाइयाँ देखोगे तो कभी भी मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। अभी जैसा मैं सवालात के आपको जवाबात देता हूँ, तो मैं एक ईमेल देख रहा था, मैंने उसका अभी तक जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके अंदर किसी ने यह सवाल किया था कि मेरी बीवी बहुत ऊंची आवाज़ में बोलती है। अरे भाई, तेरी बीवी ज़रा ऊंची आवाज़ में बोलती है, ये उसके अंदर का एक निगेटिव पॉइंट है, तो तू उसको इग्नोर कर और उसकी वो पॉजिटिव चीज़ें देख। जो तेरे 5-5 किलो के जीन्स के पैंट वो धोती है, वो तेरे लिए तेरे मनपसंद का खाना बनाती है, वो तेरे बच्चों को पैदा करती है, उनको दूध पिलाती है, उनकी फालियाँ बदलती है, तेरे घर के अंदर वो सारे काम वो अंजाम देती है, जिसके करने के लिए अगर तू एक नौकरानी को रखता था तो हज़ारों रुपये उसको देना पड़ते थे। ये मुफ्त में कर रही है, और सिर्फ़ तेरी नहीं, तेरे माँ बाप की कर रही है, तेरे बहनों की कर रही है, तेरे भाइयों की। क्योंकि ये बेचारी हमारी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की जो माँ बहनें हैं, ये अनपढ़ है, ये कम पढ़ी लिखी, इनको शरीयत के वो मसाइल ही नहीं मालूम है कि उनके ज़िम्मे सिर्फ़ और सिर्फ शोहर की खिदमत है। वो तो बेचारियाँ अपने माँ बाप ने, उनके माँ बाप ने इतना पैसा खर्च करके उनकी शादी करके दिए थे, इसलिए हस्बैंड के घर पे आके उसके पूरे ख़ानदान की खिदमत कर रही है, वो पूरे ख़ानदान की। और उस खिदमत में भी घर के लोग नखरे कर रहे हैं, नखरे। शोहर के बाप को चाय में शक्कर ज़्यादा लग रही है, उसकी माँ को सालन में नमक ज़्यादा लग रहा है, उसकी बहन को रोटियों में तेल कम लग रहा है। सब पूरे घर की वो बर्दाश्त करके ले रही है, इनके फुकट के नखरे। बेचारी को मालूम ही नहीं है कि उसके ज़िम्मे इन सब की खिदमत भी नहीं है, मुफ्त में कर रही है। तो भाई, तेरी औरत, तेरी बीवी मुफ्त में जब तेरे घर में इतनी सारी खिदमत अंजाम दे रही है, वही औरत अगर थोड़ी ज़ोर से तेरे से बात कर रही है जो तुझे महसूस हो रहा है, तो इसमें तेरे को टेंशन लेने की क्या बात है। तू अपनी वो खामी देख, अपनी वो गलती देख कि तू अगर सिर्फ़ तेरी बीवी को एक नौकरानी की तरह से यूज़ कर रहा है, तो यार तू मुसलमान तो दूर की बात है, इंसान बोलने के भी काबिल और लायक नहीं है। इंसान बोलने के भी, ऐसा इंसान कि उसके ऊंची आवाज़ पे तो तेरे को ऑब्जेक्शन है, लेकिन तू अपने पूरे घर की सेवा और ख़िदमत के लिए उसको यूज़ कर रहा है, उसका तुझे एहसास नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये प्रॉब्लम है। ये घरों में मसाइल कब पैदा होते हैं कि इंसान और मर्द जो है ना,
वो सिर्फ उसके अंदर की बुराइयां देखता है, उसका आवाज़ थोड़ा ऊंचा है, वो ये नहीं देखता है उसको फुकट में लुक़मे मिल रहे हैं। जा बाज़ार से ख़रीद के लेकर आ, लॉकडाउन के अंदर देख कौन तेरे चचा ताया बैठे हुए हैं तुझे गरम गरम रोटियां, गरम गरम बिरयानी देने के लिए। जाना लेके आ बाज़ार में से। और उन सब के अलावा जो ये अपनी ज़रूरत उस बीवी से पूरी करता है, बीवी के नाम पे वो बेचारी इसके साथ आई हुई है, इससे जो अपनी ज़रूरत पूरी कर रहा है, जाना बाहर जा, किसी औरत को बोल, देख फिर क्या हाल होता तो तेरा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो मर्द ने औरत की अच्छाइयाँ देखनी चाहिए, यही नहीं बोले उसका आवाज़ ऊंचा है। अरे भाई खाली तू आवाज़ देख रहा, बाकी चीज़ें बाकी देखना उसकी अच्छाइयाँ। तो ज़रा अच्छाइयाँ देखो औरतों की, घरों में है ना अपन लॉकडाउन के अंदर, देखो उसकी अच्छाइयाँ। सुबह से शाम तक वो काम में लगी हुई है और ये बैठे हुए हैं कंबल ओढ़ के, अपना 1-1 बजे तक इनकी नींद हो रही है। अल्लाह रहम फरमाए। ऐसे ही बीवी की भी जिम्मेदारी बनती है वो अपने शोहर की अच्छाइयाँ देखे। शोहर जो है बेचारा, उसको दुकान का टेंशन है, मेरी दुकान बंद है, पता नहीं मेरा क्या होगा, कर्ज़ों का टेंशन है, लोगों के पैसों का टेंशन है, घर के किराए का टेंशन है। तो औरत भी उसकी ज़िम्मेदारी बनती है अपने शोहर का हाथ बटाए, उसको हौसला दिलाए, उसको हिम्मत दिलाए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे। देखो मैं आपको एक फ़ाइनल चीज़ बताता हूँ। मियाँ बीवी दोनों के बीच का जो रिलेशन, जो मोहब्बत होती है, अगर मियाँ बीवी एक दूसरे को छोड़ दे, उसके बाद में कुत्ते भी उनको पूछने के लिए तैयार नहीं होते हैं। क्योंकि हमारे इस्लाही मुआशरा फाउंडेशन का तो काम ही ये है, लोगों को उनका दीन बताना। तो हमारे पास बहुत मसले आते हैं ऐसे, हम देखते हैं लोगों को वो अपने ईगो, अना, मैं पना, ऐसी बातों को लेकर औरत पूरे तैश में, मेरे भाई ऐसे, मेरे भाई वैसे, भाइयों के घमंड में, भाइयों की अकड़ में ऐसी औरतें जब तलाक ले लेती है, तो भाइयों की जब शादियां हो जाती है तो उनकी बीवियां बोलती है, भाई ये तुम्हारी जो तलाकशुदा बहन है, इसके साथ में हम रहने को तैयार नहीं है, हम लोगों को अलग रह कर दो, अलग घर लेकर दो। वो सब भाई अलग हो गए जिनके घमंड पे, जिनके अकड़ पे, मेरे भाई ऐसे, किसी के भाई कैसे नहीं, सब ऐसे वैसे है आज के ज़माने में। तो सब ने जो है अपना अपना अलग करके लिए, वो बेचारी अकेली परेशान हाल घूम रही है, कोई पूछने को तैयार नहीं उसको। ऐसी आपको हज़ारों मिसालें मैं आपको बता सकता हूँ। मेरे माँ बाप कब तक है? जब तक ज़िंदे हैं। माँ बाप कब्र में चले गए, कोई मैं बोल रहा हूँ ना, गली के कुत्ते भी पूछने के लिए तैयार नहीं रहते ऐसी औरतों को जो अपने शोहरों से तलाक ले लेती है या अपने शोहरों के घर छोड़कर आ जाती है, इसी घमंड और अकड़ में, मेरे भाई, मेरे माँ बाप। और मैं आपको एक कारगुजारी सुनाऊंगा। मैं एक मदरसे में पढ़ाता था, तो एक छोटा सा बच्चा मेरे पास में पढ़ता था, लेकिन उसकी वालिदा ने उसके हस्बैंड से तलाक ले ली थी और वो चले गई थी। अब बाद में पता ये चला, जिस औरत ने तलाक ले ली वो घमंड में, अकड़ में, उसको गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब थी, तो अपने जॉब के अकड़ में कि मैं तो कमाती हूँ, मेरे पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है, शोहर को तलाक दे दी उसने। क्योंकि वो बेचारा शोहर जो था वो भी जॉब करता था, लेकिन उसकी जॉब छूट गई तो मजबूरी में उसको रिक्शा चलाना पड़ रहा था। बहरहाल उसने शोहर को छोड़ दी। शोहर ने जो है अपने बच्चे को मदरसे में ला के डाल दिया, और वो बच्चा जो है आलिम दीन बन रहा है। अब ये जो माँ थी बुढ़ी हो गई है और इसका रिटायरमेंट हो गया वहाँ से। अब जब रिटायरमेंट हो गया, पैसा भरपूर, घर वगैरह सब कुछ, लेकिन जो माँ बाप के घमंड में इसने अपने शोहर को तलाक दी थी, माँ बाप का इंतकाल, वो कब्र में चले गए, भाई लोग अपने अपने घरों में, ये बेचारी अकेली अपने घर में। अब वो शोहर के पास तो जा नहीं सकती क्योंकि पूरे घमंड और अकड़ के साथ में इसने अपने उस शोहर को लात मारी थी। बेटे को मिल नहीं सकती क्योंकि तलाक का जो एग्रीमेंट था उसमें यही लिखा गया था कि यह औरत अपने औलाद से मुलाकात नहीं करेंगी कभी भी। अब ये सारे प्रॉब्लम्स के अंदर वो औरत आती थी मदरसे के गेट पर और वो रो कर ये रिक्वेस्ट करती थी कि मुझे मेरी औलाद से मिलना है। और हम लोग उनसे ये कहते थे कि देखो खाला,
तुम्हारे शोहर ने मदरसे में डालते टाइम पे ही ये कहा था कि मेरे बच्चे को कोई भी मिलने के लिए आए, आप लोग उसको इजाज़त नहीं देंगे बग़ैर मेरी इजाज़त के, हम आपको मिलने नहीं दे सकते। मेरे मोहतरम दोस्तों, वो औरत सुबह से लेके शाम तक गेट पे ऐसा रोते हुए खड़े रहती थी, रोते हुए, लेकिन वो बच्चा भी उसको आके नहीं मिलता था। उसको भी मालूम था कि इस औरत ने अपने चलती के ज़माने में मेरे बाप को कैसा लात मार के गई हुई है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मियाँ बीवी के बीच में जो रिश्ता और जो रिलेशन होते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देकर प्यार से मोहब्बत से निभा के लेकर चलना पड़ता है। ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि शोहर की वो खिदमत जो बीवी कर सकती है दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो। अब कल इंशाअल्लाह हम जॉब के डिप्रेशन पे कल का सबक रवाना करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।